हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। अब हम देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हमने देखा इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अच्छे तरीके से कवर किया। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसमें क्या क्या इंक्लूड था एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। आज की वीडियो में हम बेसिकली कवर करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसे कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, स्पर्मेटो प्लस जेनेसिस। देखें क्या लिखा है यहाँ पे, दो वर्ड कौन कौन से हैं। पहला है स्पर्मेटो और दूसरा है जेनेसिस। स्पर्मेटो जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पर्म के लिए, और जो जेनेसिस वर्ड है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म बन रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन लिख लेंगे एक बार। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म are known as spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी एट द एज, मतलब कि आप टीनेजर्स हो जाएं 13 से, ऑन एन एवरेज 13 है कि 13 की एज से मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स कैसे हैं एक बार देखेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जैसे कि टेस्टिस में हमें पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सेल्स है जिसका नाम है जर्म सेल, वही जर्म सेल क्या बनाएगा, आपका स्पर्म बनाएगा। वो कैसे बनाएगा चलिए देखते हैं। इसको हटा देते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ, देखिए हमें पता है जैसे कि जर्म सेल कहां प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। शॉर्ट में लिख देता हूं एसटी। इसी जर्म सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसका दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अपने साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो ये पहले अपना क्या करते हैं, साइज को बड़ा करते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, पूरे बायोलॉजी में कभी भी कोई सा अगर आपको साइज इंक्रीज करना है, यानी कि थोड़ा सा आपको साइज बढ़ाना है नॉर्मल साइज से, तो आप जनरली माइटोसिस कराएंगे। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जनरली कि साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है, जब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है इसका साइज जब इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले माइटोसिस करेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, माइटोसिस। माइटोसिस करते ही इसका साइज इंक्रीज हो गया। जैसे ही साइज इंक्रीज हुआ तब इसको हम कहने लगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, यानी स्पर्मेटोगोनिया जो था वो साइज में छोटा था, उसने अपना साइज इंक्रीज किया बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। और जैसे ही माइटोसिस किया वैसे हमने उसको क्या बोलने लगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जाहिर सी बात है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जाएगा मियोसिस में। हमें पता है मियोसिस जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। वो अगर किसी डिप्लॉयड सेल में होता है तो उसको हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक है, मियोसिस माइटोसिस। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ याद रखिएगा मियोसिस दो स्टेप में होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सबसे पहले जाएगा मियोसिस 1 में, मियोसिस 1। उसके बाद
ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहले क्या था, जर्म सेल, जर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस 1। जैसे ही मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होकर बना लेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड बन गया। तो यहां पे क्या हुआ होगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2 के बाद क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया। अब देखिए ये जो स्पर्मेटिड है, इसकी एक खास बात होती है, इसका जो है वेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और हमें पता है स्पर्म को मूव करना है, तो अगर उसका वेट ज्यादा हुआ तो वो अच्छे से मोटाइल नहीं हो पाएगा और अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, स्पर्मेटिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। किसमें कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोजोआ, 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 ठीक है। स्पर्मेटिड का वेट ज्यादा था, वो अपना थोड़ा सा बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है और वेट लॉस करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। जो हम टेक्निकली जो वर्ड है स्पर्म के लिए वो स्पर्मेटोजोआ ही लिया जाता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि उसने थोड़ा सा अपना वेट लॉस कर दिया, अपने जो कंटेंट था उसको लॉस कर दिया। अच्छा, यहां ये लॉस सर्टोली सेल में जाके करता है, इतना याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था जब मैंने पढ़ा रहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो उस टाइम मैंने डिस्कस किया था सर्टोली सेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इस वाले स्टेप में हेल्प करता है। क्या होता है, स्पर्मेटिड जो है वो अपना हेड जाके सर्टोली सेल में इमर्ज कर देते हैं और अपना जो थोड़ा सा कंटेंट है वो थोड़ा सा लूज कर देते हैं अपना कंटेंट। जैसे ही वो कंटेंट लूज करते हैं उनका वेट कम हो जाता है और वो मोटाइल हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ नहीं है, सिर्फ स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। ये जो स्टेप है स्पर्मेटिड, यहां ध्यान से देखिए, स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ आर नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है और उस स्टेप को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, तीन वर्ड आ गए हमारे सामने। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट होता है, उस रिलीज आउट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो पहला है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ आर नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस एंड द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर नोन एज स्पर्मिएशन। ये तीन स्टेप है, तीन वर्ड है, ये तीनों वर्ड को याद रखना। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे स्पर्म बनता है। आगे देखिए लिखा है, डेट बिगिन एट अ प्यूबर्टी, मैंने बता दिया था प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्यों करता है, अपना साइज इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड दैट कंटेन 46 क्रोमोसोम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पीरियडिकली अंडरगो द मियोसिस। ओवरऑल जो बात है जो मैंने कवर किया है वही इसमें डिस्कस किया है। यहां पे देखेंगे इस वाले स्टेप में, देखिए पहले क्या था हमारा, स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोसिस किया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, यानी डिफरेंशिएशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ये था आपका ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कवर कर लिया है और आपको समझ आया होगा, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।